लोकसभा चुनाव करीब आते ही सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस जहां इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक कर गठबंधन की सारी गांठें खुलती जा रही हैं। बिहार में नीतीश की पलटी के बाद अब कमलनाथ की पलटी मारने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। गांधी परिवार के करीबी दिग्गज कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर बीते कल बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल शनिवार को आनन फानन में भोपाल से दिल्ली पहुंचे कमलनाथ से जब बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने ना तो स्वीकार किया और ना ही इनकार किया, जिसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। हालांकि कांग्रेस लगातार कमलनाथ के बीजेपी में जाने के अटकलों को खारिज कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों को मीडिया की उपज करार देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था, जिसके बाद आज कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जो दबाव ईडी, आईटी और सीबीआई का सब पर है वो कमलनाथ पर भी है। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर, दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होगा? बहरहाल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कमलनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर कमल खिलाएंगे या कांग्रेस के भरोसे को बरकरार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।